नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुपर स्पीड सिनेमा चैनल पर। दोस्तों, आज जो मैं मूवी लेकर आया हूं इसके बारे में अब मैं आपसे क्या ही कहूं। इस मूवी ने मुझे सोचने पर मजबूर कर डाला कि इस दुनिया में ऐसे गिनौने लोग भी भरे पड़े हैं। इस कहानी में देविका नाम की लड़की के साथ एक दिन कुछ ऐसा कांड हो जाता है कि उसकी पूरी लाइफ ही बदल जाती है। वो हुआ उसके साथ जो शायद उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। दोस्तों, ये मूवी हिंदी में अवेलेबल नहीं थी, तो पूरी मूवी सबटाइटल के साथ देख के एक्सप्लेन कर रहा हूं। दोस्तों, बहुत मेहनत लगी है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। मुझे भी और ज्यादा मेहनत करने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए बिना और देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है देविका से। आज वो हमेशा की तरह नहीं बल्कि थोड़ी देर से उठी है। उसका पति सुजीत उसे गुड मॉर्निंग विश करता है और मजाक में बताता है कि वो नींद में कुछ बड़बड़ा रही थी, लेकिन देविका को इस बारे में कुछ भी याद नहीं होता। थोड़ी देर बाद सुजीत नोटिस करता है कि देविका के कान की एक ईयररिंग गायब है। ये सुनते ही देविका घबरा जाती है और इधर उधर तलाश करने लगती है, लेकिन उसे वो नहीं मिलती। सुजीत अपने ऑफिस के लिए तैयार होकर निकलने लगता है। जाते जाते वो हमेशा की तरह देविका को हग करता है, मगर इस बार देविका उसे खुद से दूर कर देती है क्योंकि वो अभी तक नहाई नहीं थी। अब सुजीत के जाने के बाद देविका आईने के सामने खड़ी होकर खुद को बिना कपड़ों के निहारती है, जैसे कुछ ढूंढ रही हो या किसी चीज को समझने की कोशिश कर रही हो। साफ लगता है कि उसके मन में कोई भारी डर छिपा है। अगले सीन में हम देखते हैं सुजीत को, जो हॉस्पिटल में नर्स की नौकरी करता है। वही उसका दोस्त केविन भी काम करता है। बातचीत के दौरान हमें पता चलता है कि देविका और सुजीत लंबे समय से बच्चे के लिए कोशिश कर रहे हैं, मगर कुछ मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस की वजह से ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा। केविन उन्हें एक यूनानी डॉक्टर के पास जाने की सलाह देता है, लेकिन सुजीत इन सब को ढोंग बोलकर टाल देता है। यहां हमें केविन की असलियत भी पता चलती है। वो एक ठरकी इंसान है जिसे हर दूसरी औरतों में दिलचस्पी रहती है। अब सीन शिफ्ट होता है देविका पर। वो स्कूल पहुंचती है और गार्ड से स्पोर्ट्स रूम की चाबी लेती है। यहीं पर हमें पता चलता है कि देविका इसी स्कूल में स्पोर्ट्स टीचर है। गार्ड उसे याद दिलाता है कि तुम पिछली शाम वो क्लास को बिना लॉक किए ही चली गई थी और बहुत थकी हुई लग रही थी। लेकिन देविका को इसके बारे में ज्यादा याद नहीं होता। देविका जैसे ही रूम का गेट खोलती है वो बेताबी से कुछ ढूंढने लगती है और आखिरकार उसे अपनी वही ईयररिंग मिल जाती है जिसके बारे में सुबह सुजीत पूछ रहा था। इसके बाद सुजीत देविका को अपने साथ झील के पास बने एक आइलैंड पर ले जाता है, जहां उसकी मां कल्याणी रहती है। यहां हमें पता चलता है कि इस आइलैंड पर कई गैर कानूनी काम चल रहे हैं जिनके खिलाफ कल्याणी और गांव वाले संघर्ष कर रहे हैं। सुजीत और देविका यहां अच्छा वक्त बिताते हैं और देविका के मन का बोझ थोड़ा हल्का होता है। लेकिन वापसी के बाद कहानी में एक नया मोड़ आता है। देविका प्रेगनेंसी टेस्ट कराती है और रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, यानी वो प्रेग्नेंट है। पर खुश होने के बजाय वो और भी परेशान हो जाती है। देविका अपनी फ्रेंड गीता को रिपोर्ट दिखाती है। गीता उसे बधाई देती है क्योंकि सालों से बच्चा न होने की वजह से ये एक खुशखबरी होनी चाहिए थी। वो देविका से कहती है कि ये बात सुजीत को बतानी चाहिए, लेकिन देविका साफ इनकार कर देती है। यहां से साफ हो जाता है कि देविका के मन में कुछ ऐसा राज छिपा है जिसे वो भूल नहीं पा रही, बल्कि वो खुद अभी श्योर नहीं है। गीता उसे समझाती है कि अतीत की बातें भूल जाओ, मगर देविका उन्हें क्लियर करना चाहती है। रात को हम देखते हैं देविका को, जो आधी रात फोन में बिजी है। सुजीत उसे सोने के लिए कहता है, मगर देविका बहाने बना देती है और फोन पर लगी रहती है। तभी हमें पता चलता है कि वो अपने फोन पर कोलम टीचर सेक्स वीडियो सर्च कर रही है, लेकिन घंटों खोजने के बाद भी उसे वो नहीं मिलता जो वो ढूंढ रही थी। कमाल की बात यह है कि देविका खुद भी कोलम में रहती है। अगली सुबह गीता देविका के लिए स्पोर्ट्स रूम का सीसीटीवी फुटेज लाती है, मगर पता चलता है कि जिस दिन का रिकॉर्ड देविका मांग रही थी उसी दिन का सर्वर डाउन था, यानी कोई सबूत हाथ नहीं आता। दूसरी तरफ सुजीत अपने दोस्त केविन के साथ घर पर पार्टी कर रहा होता है। सुजीत देविका के आने से पहले पार्टी खत्म करना चाहता है। वो कहता है, मेरी बीवी ने अगर ये सब देख लिया तो गुस्सा करेगी। मगर केविन उसे सलाह देता है कि घर का मालिक बनो और बीवी को कंट्रोल में से रखो, जैसे वो अपनी पत्नी के साथ करता है। लेकिन सुजीत उसकी बातों को इग्नोर कर देता है। कुछ देर बाद केविन उससे सिगरेट मांगता है। सुजीत सिगरेट घर में छुपा कर रखता है और उसे ढूंढने लगता है, लेकिन सुजीत को अचानक देविका की प्रेगनेंसी रिपोर्ट मिल जाती है। ये देखकर वह बहुत खुश हो जाता है और सोचता है शायद देविका उसे कोई प्यारा सरप्राइज देना चाहती है, इसी वजह से अब तक इस बारे में कुछ नहीं बताया। सुजीत इंतजार करता है कि देविका खुद ही कभी इस बारे में बात करेगी। अगली सुबह देविका अपने फोन पर किसी का प्रोफाइल देख रही होती है। तभी वह सुजीत से कहती है कि उसे अपनी मां के घर जाना है क्योंकि मां बीमार है।
सुजीत भी साथ चलने की बात करता है, लेकिन देविका उसे मना कर देती है और अकेली ही निकल जाती है। लेकिन असलियत कुछ और ही थी। देविका अपनी मां के घर नहीं, बल्कि संदीप नाम के लड़के के घर जाती है। उस दिन संदीप के बड़े भाई अखिल की शादी होती है। संदीप हैरान होकर पूछता है, अरे टीचर, आप यहां कैसे आए हो? देविका कोई बहाना बना देती है, लेकिन उसका असली मकसद था इंक्वायरी करना। देविका संदीप से उसके दोस्तों के बारे में पूछती है कि वे शादी में क्यों नहीं आए। संदीप कहता है, उन्होंने आखिरी वक्त पर मना कर दिया। यहां साफ हो जाता है कि देविका दरअसल संदीप के दोस्तों को ढूंढ रही है। थोड़ी देर बाद रात हो जाने पर संदीप देविका को गाड़ी से छोड़ने की बात करता है। रास्ते में पता चलता है कि संदीप दूसरे स्कूल का छात्र था, जो अपने दोस्तों के साथ देविका के स्कूल स्पोर्ट्स कंपटीशन में आया था, और देविका वही की स्पोर्ट्स टीचर थी। देविका चालाकी से बार बार उसके दोस्तों के बारे में पूछती है, लेकिन संदीप हर बार टाल देता है। फिर अचानक देविका बस स्टॉप पर बस देखने के बहाने गाड़ी से उतरती है। देविका कहती है, तुम यही रुको, मैं देख के आती हूं, अभी घर के लिए कोई बस है या नहीं। इसके बाद देविका चली जाती है। वो बस तो नहीं देखती, लेकिन एक दुकान पर जाकर बैठ जाती है। वहां एक आदमी उसे बहुत ही गंदी नजर से देखता है। थोड़ी देर बाद देविका वापस संदीप के पास आती है। देविका कहती है, अगले 10 मिनट बाद एक बस है, तो मैं चली जाऊंगी, तुम भी अब घर चले जाओ। ये कहकर देविका कार से अपना पर्स निकाल लेती है और बस में जाकर बैठ जाती है। जब वो बस में बैठी थी, तब पता नहीं है उसे कुछ तो खाया जा रहा था। वो मन में बस एक ही बात दोहरा रही थी कि प्लीज ऐसा कुछ मत होना, नहीं तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। असल में देविका ने अपने फोन में वॉइस रिकॉर्डिंग ऑन कर रखी थी। वह जानना चाहती थी कि उसके पीछे संदीप किससे और क्या बात करता है। और दोस्तों, यही से कहानी का सबसे बड़ा सच सामने आता है। संदीप के कॉल से पता चलता है कि स्पोर्ट्स डे के दिन स्कूल की छुट्टी के बाद उन्होंने देविका को चॉकलेट खिलाई थी, जिसमें बेहोशी की दवा मिली हुई थी। बेहोश होने के बाद उन्होंने देविका के साथ बलात्कार किया। साथ ही उन लोगों के पास देविका के अश्लील फोटोज और वीडियोस भी थे, ताकि अगर देविका को पता चल भी जाए तो ये लोग उसका मुंह बंद करवा सके। देविका ये सब सुनकर अंदर तक हिल जाती है। उसे समझ आता है कि यही वजह थी कि वो प्रेग्नेंट हो गई। सबसे बड़ी बात तो ये कि ये बच्चा सुजीत का नहीं है, बल्कि उन्हीं चारों में से किसी का है। इसीलिए वह इतने दिनों से परेशान थी और सुजीत से सच्चाई छुपा रही थी। आगे हम देखते हैं देविका रोते रोते अपनी बहन को सब सच बता देती है। उसकी बहन उसे तसल्ली देती है, लेकिन दोनों जानती हैं कि तसल्ली से कोई हल नहीं निकलने वाला। इधर सुजीत अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाता है। वहां उसे पता चलता है कि देविका अबॉर्शन करवाना चाहती है। सुजीत ये सुनकर टूट जाता है। उसे लगा था देविका उसे सरप्राइज देने वाली है, लेकिन आखिर वो बच्चा क्यों गिराना चाहती है। तभी एक कपल अपने न्यूबॉर्न बच्चे के साथ आता है। सुजीत उन्हें देखकर और भी भावुक हो जाता है। दूसरी तरफ देविका अपने गांव में अपने पिता की पुरानी यादें ढूंढ रही होती है। हमें पता चलता है कि उसके पिता पहले माइनिंग में काम किया करते थे और बड़े बड़े पत्थर तोड़ने के लिए विस्फोटक लगाते थे, लेकिन अब वह इस दुनिया में नहीं है। मुसीबत की इस घड़ी में देविका को अपने पिता की बहुत याद आती है। कुछ दिन बाद जब देविका को उल्टियां हो रही होती है, तब सुजीत आ जाता है और देविका को वो इस हालत में देख लेता है। उसके मन में ढेरों सवाल थे और आखिरकार देविका उसे सब सच बता देती है। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है। स्कूल की छुट्टी के बाद देविका सारे क्लासरूम के गेट बंद कर रही होती है। वो देखती है कि स्पोर्ट्स हॉल में 4 लड़के अभी भी वही हैं और डांस कर रहे हैं। देविका उनके पास जाती है और मैच जीतने की खुशी में उन्हें बधाई देती है। अब एक लड़का टॉफी निकालकर देविका को देता है। टॉफी खाने के बाद देविका उनको जल्दी से घर जाने को कहती है, लेकिन ये लोग घर जाने की बजाय वापस म्यूजिक बजाने लगते हैं। देविका मना करती है, लेकिन ये लोग देविका के चारों तरफ चक्कर लगाने लगते हैं, जैसे उसे चिढ़ा रहे हों। कुछ ही सेकंड्स में देविका बेहोश होकर गिर जाती है, जिसके बाद इन दरिंदों ने देविका के साथ उसी हालत में रेप किया। जब देविका उठती है तब रात हो चुकी थी। वो बिल्कुल भी होश में नहीं थी। वो चलकर स्कूल के बाहर आती है और पैदल पैदल घर चली जाती है। अपने साथ बीती इस घटना को सुनाते हुए देविका रोने लगती है। ये सब जानकर सुजीत पूरी तरह टूट जाता है और रोने लगता है। देविका उसे चुप कराने की कोशिश करती है, लेकिन सुजीत उसका हाथ झटक देता है और उसे ही दोष देने लगता है। सुजीत कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई किसी और का बच्चा मेरे सिर डालने की? जरूर तूने ही गलत इशारे किए होंगे, तभी ये सब हुआ है। सुजीत कमरे में जाकर धड़ाम से दरवाजा बंद कर देता है। दोनों ही फूट फूट कर रोते हैं, जैसे उनकी पूरी दुनिया बिखर गई हो। अगले सीन में सुजीत अपने दोस्त केविन से सारी बातें शेयर करता है, ताकि शायद उसे कोई सही सलाह मिले। लेकिन केविन उल्टा उसी को सुनाने लगता है, ये सब तेरी गलती है, तूने देविका को कंट्रोल नहीं किया, उसे काम करने बाहर भेजा, तभी ये सब हुआ। और आखिर में वो सुजीत को अबॉर्शन करने की सलाह देता है। कुछ देर बाद सुजीत केविन को अपने घर लाता है। वह चाहता है कि केविन देविका की मदद करे।
घर पर सुजीत की मां कल्याणी पहले से मौजूद होती है। उन्हें देखकर सुजीत चौंक जाता है। इधर देविका केविन के लिए चाय बनाती है और सुजीत बहाने से कल्याणी को रूम में ले जाता है ताकि देविका और केविन अकेले बात कर सके। केविन देविका से कहता है, मुझे सुजीत ने सब बता दिया है। यह सुनकर देविका बहुत शॉक्ड हो जाती है। केविन देविका को ही दोष देने लगता है। धीरे धीरे उसके इरादे साफ हो जाते हैं। वह देविका के साथ गलत बातें करने लगता है। देविका पहले सहती है, लेकिन फिर गुस्से में उसे घर से निकाल देती है। इसके बाद देविका सुजीत से बहुत नाराज हो जाती है क्योंकि उसने पति पत्नी की निजी बातें किसी और को बता दी थी। देविका अब सुजीत से एक आखिरी फेवर मांगती है, मुझे पुलिस स्टेशन ले चलो ताकि हम मिलकर उन स्टूडेंट्स के खिलाफ कंप्लेन कर सके। सुजीत मान जाता है और वो बाइक पर उसे पुलिस स्टेशन लेकर भी चला जाता है, लेकिन सुजीत बदनामी के डर से उसे बीच में ही रोक देता है। काफी बहस के बाद देविका गुस्से में वहां से चली जाती है। यहां हमें पता चलता है कि यह सब केविन का आइडिया था। उस रात देविका और कल्याणी साथ बैठी होती हैं। देविका अपनी सास को सब सच बता देती है। कल्याणी अपने पुराने दिनों के किस्से सुनाती है, कैसे वो एक कॉमरेड थी जिसने अपने आइलैंड पर अवैध कामों के खिलाफ जबरदस्त लड़ाई लड़ी। वह देविका को अपनी बेटी मानती है और उसे भरोसा दिलाती है कि मैं हर हाल में तुम्हारे साथ खड़ी हूं। अगली सुबह देविका घर छोड़कर जा चुकी होती है। सुजीत कल्याणी से देविका के बारे में पूछता है, लेकिन कल्याणी साफ मना कर देती है। असल में वो समझ चुकी थी कि उसका बेटा सुजीत अच्छा इंसान नहीं है, एक नंबर का डरपोक इंसान है। जब पत्नी को सबसे ज्यादा जरूरत थी तो साथ देने के बजाय एक कोने में दुबका पड़ा है। उसे सिर्फ अपनी इज्जत और बदनामी की चिंता है, देविका की नहीं। जब सुजीत कहता है कि देविका नौकरी करने बाहर जाती थी इसलिए ऐसा हुआ, ये सुनकर तो कल्याणी गुस्से में उसका घर हमेशा के लिए छोड़ देती है। अगले सीन में अस्पताल का रिसेप्शनिस्ट सुजीत से देविका पर मजाक उड़ाता है। मतलब बिल्कुल साफ था दोस्तों, केविन ने सबको देविका के बारे में बता दिया था। सुजीत बदनामी के डर से और भड़क जाता है। वह केविन को ढूंढकर बुरी तरह पीटता है और भला बुरा कहता है। उधर देविका से मिलने आता है अजमल। यहां पता चलता है कि अजमल के पिता देविका के गुरु थे, जिन्होंने उसे फाइट करना और सेल्फ डिफेंस सिखाया था। देविका अब उन लड़कों तक पहुंचने का प्लान बनाने लगती है। अजमल देविका को कुछ देता है, फिर वो चला जाता है। जब देविका घर आती है तो उसकी बहन उसके पास उसका फोन लाकर देती है। कॉल पर कोई शख्स देविका से कहता है वो कोच्चि में है। देविका तुरंत कोच्चि पहुंचती है, जहां वो एक कैफे में नवीन नाम के उस स्टूडेंट से मिलती है। वो उसके साथ फ्लर्ट करती है और जताती है जैसे वो उसमें इंटरेस्टेड है। वो नवीन की टी शर्ट का बटन देती है, फिर उसे जाने को कहती है। अब हमें पता चलता है कि इस मिशन में उसका साथ देता है मनी। मनी एक अनाथ लड़का था जिसे कल्याणी ने पाला और आज वही देविका की मदद के लिए खड़ा है। कल्याणी ने ही उसे भेजा था देविका की मदद के लिए। इधर सुजीत को अपनी गलतियों का एहसास होता है। वह देविका को फोन करके माफी मांगता है, लेकिन देविका उसकी एक भी बात नहीं सुनती और कॉल काट देती है। अगले दिन देविका का प्लान होता है कि वह नवीन से अकेले मिले और उसे सबक सिखाए। मनी भी साथ आने वाला था, लेकिन उसी वक्त उसे कोई जरूरी काम याद आ जाता है। वह देविका से कहता है, तुम पहले जाओ, मैं पीछे से आ जाऊंगा। देविका पहले मना करती है, लेकिन फिर मान जाती है। अगले सीन में सुजीत अपनी मां कल्याणी से मिलने आइलैंड पर आता है। कल्याणी उसे देखकर बहुत नाराज होती है और उसको एक रापटा मारती है। सुजीत रोने लगता है और बार बार माफी मांगने पर आखिरकार कल्याणी उसे माफ कर ही देती है। दोस्तों, मां तो होती ही ऐसी है, अपने बच्चों की चाहे कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना हो, आखिरकार माफ कर ही देती है। अब कहानी का रुख बदलता है। देविका को नवीन एक लॉज के कमरे में बुलाता है। देविका भी अकेली वहां पहुंच जाती है ताकि उसे लगे कि वह उसी काम में दिलचस्पी रखती है जिसके लिए उसने बुलाया था। रूम में एंटर करते ही नवीन देविका के करीब आने की कोशिश करता है। देविका वॉशरूम का बहाना बनाकर अंदर चली जाती है। देविका अब मनी को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन कॉल नहीं लग पाता। देविका पूरी तरह घबरा जाती है और मजबूरी में बाहर आ जाती है। जैसे ही वह बाहर आती है, नवीन पीछे से उसे पकड़ लेता है और इधर उधर हाथ लगाते हुए जबरदस्ती नजदीक आने लगता है। लेकिन अचानक वह देविका को जोर का तमाचा मारता है। देविका हैरान रह जाती है। तभी सच्चाई सामने आती है, नवीन अकेला नहीं था, उसके तीनों दोस्त भी वहां मौजूद थे। असल में नवीन को देविका पर पहले से ही शक था, इसलिए उसने अपने बाकी दोस्तों को भी बुला लिया था। चारों मिलकर देविका को धमकी देते हैं, हम तेरी फोटोज और वीडियोस ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं, लेकिन अगर तू पीछा छोड़ दे तो इन्हें डिलीट कर देंगे। इसके बाद वो लोग फोटोज और वीडियोस डिलीट कर देते हैं और वो मेमोरी कार्ड भी तोड़कर देविका के हाथ में दे देते हैं। वे उसका मजाक उड़ाते हैं, गालियां देते हैं और उसे वहां से जाने को कहते हैं। लेकिन जाने से पहले नवीन अपनी घटिया हरकत दिखाता है। वो देविका के नजदीक आता है और उसे जबरदस्ती पकड़कर किस कर देता है। फिर दरवाजे की कुंडी खोलकर कहता है, अब यहां से दफा हो जा कुतिया कहीं की। देविका चुपचाप वहां से निकलने की बजाय दरवाजे की कुंडी दोबारा बंद कर देती है। उसकी आंखों में अब डर नहीं था,
गुस्सा और बदले की आग होती है। वह अपने गुरु से सीखे सेल्फ डिफेंस को याद करती है और फिर देविका अकेले ही चारों पर टूट पड़ती है। वह उन्हें बुरी तरह पीटती है। देविका उनको उठा उठा के पटकती है, लेकिन वो सब देविका पर हावी होने लगते हैं और उसे मिलकर पकड़ लेते हैं। देविका किसी तरह एक एक को उछाल देती है और वो अपने पर्स से निकालती है नानचाकू, जिसके बाद इससे मार मार के वो उन सभी की आंखें और सिर सूजा देती है। बहुत बुरी तरीके से मारती है। उनमें से 2 भाग निकलते हैं, लेकिन बीच में मनी उनको पकड़कर वापस ले आता है। मनी भी उनको अलग से तोड़ तोड़ के धुलाई करता है, वो भी सर्फ एक्सेल से। अब दोनों मिलकर चारों को धुन देते हैं। आखिर में मनी नवीन को रस्सी से बांध देता है और उसके प्राइवेट पार्ट पर बम लगाता है। वही बम जिसे देविका के पिता बचपन में पत्थर तोड़ने के लिए इस्तेमाल करते थे। नवीन, जो पहले ही बुरी तरह पिट चुका था, अब डर से कांपने लगता है। वह रोते हुए देविका से माफी मांगता है। मैं वादा करता हूं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा, बस मुझे छोड़ दो। देविका ठंडी निगाहों से उसे देखती है, लेकिन तभी पता चलता है वह बम असली नहीं था। यह सब केवल डराने और सबक सिखाने के लिए था। इस तरह देविका का बदला पूरा हो जाता है और यह घटना नवीन और उसके दोस्तों को जिंदगी भर याद रहेगी। कुछ हफ्तों बाद हम देखते हैं कि सुजीत देविका से मिलने आता है। अब उसे अपनी सारी गलतियों का एहसास हो चुका है। वह देविका से माफी मांगता है, लेकिन देविका, जिसकी जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी है, वो साफ कह देती है, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, क्योंकि जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब तुमने मेरा साथ नहीं दिया। और आखिर में देविका बताती है कि मैं अबॉर्शन नहीं कराऊंगी, क्योंकि किसी और की गलती की सजा मैं इस बच्चे को नहीं देना चाहती। यह सुनकर सुजीत का चेहरा सब कुछ बयां कर देता है। वह अभी भी पहले जैसा ही है, वो बिल्कुल नहीं बदला। तो दोस्तों, इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे एंड होती है। बाकी दोस्तों, आप बताना कि देविका ने उन लड़कों के साथ जो किया उतना काफी था, क्योंकि मुझे तो वो काफी नहीं लगा। मेरा तो ऐसा मानना था कि उसे असल में उनको फोड़ देना चाहिए था। यही बेस्ट था उन दरिंदों के लिए। तो दोस्तों, आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर देना। बाकी ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी और जबरदस्त मूवी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।